दो चीज का सौगात लाया हूँ, ये भारत माँ की मिट्टी और ये चूड़ियाँ पहन लो, घाघरा चोली पहन लो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय में, इस तरीके लो, इस मिट्टी के हाथ रख के कसम खाओ। माँ का दूध पिया तो हाथ रखो। आप पहले बात सुनो, आप हाथ रखो इस पर, भारत माँ की मिट्टी पर लगाओ, अपने सर पर तिलक, ऐसे तिलक लगाओ भारत माँ की मिट्टी का। साबित करना चाहते हो? फिर साबित नहीं, लगाओ, खाओ कसम। क्या मोदी जी पूछ रहे मोदी जी करते रहो, माला ले लो 108 दाने का, रटते रहना है मोदी मोदी मोदी। देखो देश की स्थिति बहुत खराब हो रही है, आपको भारत माँ की कसम है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, 2-4 रुपया नहीं भी कमाओगे ना, 2 रोटी कम खाना, नमक रोटी खा लेना, इतना असर नहीं है। पंकज जी, हम लोगों ने नाश्ता नहीं गिराया, सुनिए, इतना हम लोगों ने नाश्ता नहीं गिराया, गिरा लिया सोशल मीडिया ने हम लोग को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सवाल है कि देश में जितने भी रैकेट हैं, सबका सरगना भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलेगा, चाहे वो सेक्स रैकेट हो या बार का रैकेट हो। आपने देखा होगा अभी कि गोवा में मृत आदमी के प्रमाण पत्र पर केंद्रीय मंत्री की बेटी बार रैकेट चला रही थी, जिसमें बीफ भी परोसे जा रहे हैं, और जो गौ हत्या पर मॉब लिंचिंग का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर चुप्पी साध रखे हैं कि स्मृति ईरानी के बेटी के जो बार है चिली सॉस, उसमें अब वो कहती है कि हमारा कोई है ही नहीं, हमारी बेटी पढ़ती है। अरे भैया, तो सगाई हुआ था 1 साल पहले 2021 में, तो क्या नाबालिग लड़की का सगाई हुआ था? हथियारों का सप्लायर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, तारिक भारतीय जनता पार्टी का आदमी, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का आदमी। आप देखिए ना, गरीब आदमी का पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया हुआ शुभेंदु अधिकारी, जिसने शारदा चिट फंड को अंजाम दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, बंगाल विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता, आसाम का मुख्यमंत्री। अब उस पर सीबीआई ईडी की बात नहीं होती। अब आपने बात की मेघालय में बर्नार्ड, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो आज ही हापुड़ से गिरफ्तार हुआ है, उसका कनेक्शन मेघालय टू उत्तर प्रदेश। तो आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ की सरकार, जिस पर 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज था। ऐसे मामले में योगी जी बचाएंगे क्या? सुनिए ना, तेल मालिश वाला बाबा चिमयानंद का तो आप ही सुने होंगे ना। हाँ। सुने थे कि नहीं सुने थे? कुलदीप सेंगर का सुने थे कि नहीं? कौन बचा रहा था कुलदीप सेंगर को? कौन बचाया बहन मनीषा के हत्यारों को, जो हाथरस में घटना हुई? वाल्मीकि समाज की बेटिया का बलात्कार कर, सामूहिक बलात्कार किया गया, जीभ काट दी गई थी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, और रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़कर जला दिया गया था। आपने नहीं देखा? फिर आपको मैं वही कह रहा हूं, अभी गुजरात की घटना बताइए आप, जहरीली शराब, जो गुजरात में शराब बंद है, उस गुजरात में बार बार सिर्फ अडानी के पोर्ट पर ही नहीं, तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के खेप पर खेप मिलते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जवाब नहीं आता है। जिस गुजरात का पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल के रूप में विश्वविख्यात है, उस गुजरात में इस रंगा बिल्ला की जोड़ी में जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी जाती है, ड्रग्स का खेप पर खेप पकड़ा जाता है, फिर भी चर्चा नहीं होती है। जहरीली शराब पकड़ तो रहे हैं, सरकारी तो पकड़ रही है। कौन पकड़ाया भैया? तो क्या हुआ? बीजेपी सरकार, सुनिए ना, पहले बीजेपी की सरकार पकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ अडानी के तमाम दोस्तों का। प्रधानमंत्री का जब्त कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राज खुलेगा। आखिर अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 5 ग्राम के लिए शाहरुख खान के बेटे को जेल भेज दिया गया था। पमिला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी गई थी, कोई चर्चा हुआ? आप बताइए ना, सारे भारतीय जनता पार्टी से क्यों तार जुड़ा रहता है? ये सवाल पूछता है। कहना चाहते कि कांग्रेस से भी जुड़ा रहना चाहिए, आम आदमी पार्टी से भी आप जैसे दलालों और भरवों के लिए 2 चीज का सौगात लाया हूँ, ये भारत माँ की मिट्टी और ये चूड़ियाँ पहन लो, घाघरा चोली पहन लो, ठुमका लगाओ भाजपा कार्यालय में, इस तरीके लो, इस मिट्टी के हाथ रख के कसम खाओ। माँ का दूध पिया तो हाथ रखो। आप पहले बात सुनो, आप हाथ रखो इस पर, भारत माँ की मिट्टी पर लगाओ, अपने सर पर तिलक, ऐसे तिलक लगाओ भारत माँ की मिट्टी का। साबित करना चाहते हो? फिर साबित नहीं, लगाओ, खाओ कसम। अरे खाओ ना, साबित मैं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बता दो तुम। सही नहीं हो रहा है तो कहा नहीं, फिर कही रहे हो। साबित क्या करना चाहते हैं? कहने गए अपने DDH मिट्टी लानी तो टहने। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया था, और इन्होंने नाइजीरिया से पीछे कर दिया। उस पर क्यों नहीं पूछते हो? दीमक की तरह उतरने वाले प्रधानमंत्री, 18 घंटा काम करने वाले, शुक्र है उस 6 घंटे का और प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 6 घंटे कम से कम छोड़ दिया, ताकि देश में के लोगों का चड्डी नहीं बिका, लोग जंगली जानवरों के शिकार नहीं कर रहे। अरे बार किसका है? किसने डाला था? आप बताओ ना। बार का फोटो स्मृति ईरानी जी ने खुद अपने फेसबुक प्रोफाइलों पर भी डाला हुआ था, नहीं पता है? उस समय तो आप बधाई दे रहे थे। अब आप कांड में फंस गए तो नहीं, हमारी बेटी बच्ची है, तो 18 साल की नहीं थी, अभी है, तो पिछले साल जो आपने सगाई के रस्म का जो फोटो डाले थे, वो दूसरी वाली बेटी बड़ी वाली। यार सुन नहीं रहे,
यही तो कह के बात घुमाते रहते हो ना आप लोग। अच्छा आप एक बात बताइए, उसकी बेटी राजनीति में, अरे सुन ले पहले बात, उसकी बेटी राजनीति में, शर्म ही नहीं क्यों है, किसी तरह? शर्म ही नहीं है। किसको? आपको? शर्म नहीं आप लोगों को, बेशर्म क्यों, हो आपको आप शर्म लोग। ए सत्ता के दलालो, हफ्सियो, भरबो, शांत रहो, इतना उछलो मत। कुत्ते की पूंछ पर जैसे लात पड़ता है ना, हाँ। उछल जाते हो। जैसे ही भाजपा का कोई बात आता है चर्चा, आप अनायास, कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता। आप क्यों सूली भौंकते लेके हैं? इतने का विज्ञापन आपने दिया है, वो विज्ञापन का पैसा बचा लेते। जितना आप अडानी को पैसा दिया है उतना पैसा बचा लेते। जितना पैसा संदीप पात्रा जैसे राष्ट्रीय चोकर को हराम में देकर करते हो, इसको पर्सन है वो, तो उससे देश को कोई फायदा है? आप तो पुई अरे हम कर रहे हैं। आपको उस समय असभ्य नहीं दिखाई दे रहा था? उस समय असभ्य नहीं दिखाई दे रहा था कि जब देश के महान अर्थशास्त्री जिसको पूरी दुनिया मानती है उसके बारे में क्या क्या कहा गया? उस समय कहाँ थे? किस बिल में छुपे थे आप? आप सवाल पूछो कि चाइना कैसे आकर अरुणाचल में गांव बसा लिया, ले लद्दाख में घुस गया। चाइना है ऐसे नहीं रहे लबर। अभी आप देख लिए चाइना का लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में आया, इसे आपको कोई परहेज नहीं है। फिर पूछ रहे मोदी जी करते रहो, माला ले लो 108 दाने का, रखते रहना मडी 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 मडी। मैं कह रहा हूँ, अरे बेशर्मो सुनो तो सही, सुन क्यों नहीं रहे? चाइना का लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुसा हुआ है, इस पर कोई सवाल पूछोगे? कब पूछोगे? नेपाल ने भारतीय सीमा में घुसकर फायरिंग की थी, उस पर कुछ सवाल पूछोगे? भारत का रुपया भूटान के रुपये के बराबर हो गया, भारत नाइजीरिया से भी पीछे हो गया, उस पर कभी सवाल पूछोगे? वित्त मंत्री को तो महंगाई कहाँ से नजर आएगा? वित्त मंत्री को पैसे देकर खरीदती नहीं ना, उन्हें तो फ्री में मिलता है, वो हराम के खाते हैं। जो लोग हराम को खाते हैं उनको भाजपा का महंगाई नहीं दिखता है, वो तो सरकारी कोटे से खाती हैं। जहाँ 500 रुपया में अनलिमिटेड फोन की सुविधा है, वहाँ एक एक सांसदों को 15,000 रुपया महीना सिर्फ फोन का पैसा मिलता है। जिस सफदरजंग अस्पताल में से प्रधानमंत्री आवास की दूरी कितनी है? प्रधानमंत्री ने उस पर कोई ट्वीट किया? प्रधानमंत्री को कोई शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक मातृशक्ति खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को जन्म दी, और वहाँ आर.के. सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका सिक्योरिटी कंपनी वहाँ लगा हुआ है। वही भारतीय जनता पार्टी की सिक्योरिटी कंपनी एसआईएस के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर प्रहार किया था, मारा था, पीटा था। ये भी मीडिया में वायरल हुआ, फिर भी आप लोग उस पर सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछते क्या? प्रधानमंत्री ने गुनगान गाने में, तो ऐसे थोड़े ना होता है। आप भांड हो, पहले के राजा महाराजा भांड रखता था, आप लोग भांड हो कि सिर्फ वही बात कह रहे हो? सवाल करने पर भांड जवाब दो ना। आप बेरोजगारी पर सवाल पूछो, हिम्मत है तो जाओ भाजपा कार्यालय। नहीं आप एक काम करो, लिस्ट बना के दो। सुनो, सवाल आपके हिसाब से पूछा जाए, आप जो बोलोगे वही पूछे हम। आप बेशरम हो, महंगाई तो महंगाई बोले, क्यों बोले हम आपकी मर्जी से? अरे सुनो, क्या हम आपके भांड है क्या? आपके तरीके से चलेंगे? क्यों चले आपके तरीके से? पत्रकार का काम क्यों चले आपके तरीके से? पत्रकार का काम है, और पत्रकारों की स्थिति हिंदुस्तान आपके कहने पे हम सवाल पूछे, आप बोलेंगे ये पूछो, क्यों पूछे हम? सुना, हिंदुस्तान के पत्रकारिता का जो स्थिति है वर्ल्ड के सूची में क्या स्थान है? बता दो क्या स्थान? 150। वो शादी अच्छा है? अच्छा है? अरे बाकी देश से अच्छा है। यह कुकर्मई का तो नतीजा है कि इतना स्तर गिर गया। दांत फाड़ के हंस रहे हो। विदेशियों का साजिश है ना देश को बदनाम करने की। वो बोल तो रहे ये सब पाकिस्तान का किया दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार हो, हिंदुस्तान के पत्रकार हो, पाकिस्तानी माँ का दूध पिए हो तो सच्ची खबरें दिखाना सीखो और सूचकांक में नंबर बनाओ। शर्म ही नहीं है कि 150वां स्थान आने के बाद भी थेथराई कर रहे हो। सवाल पूछो महंगाई पर, सवाल पूछो बेरोजगारी पर, सवाल पूछो। चाइना का लड़ाकू विमान है, आपके लिए मुद्दा नहीं है। चाइना का लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में 16 किलोमीटर अंदर घुस गया। चाइना ने उत्तराखंड में 2 पुल आके तोड़ दिया। चाइना ने आप लोगों से तो अच्छा बेचारा तापिर गांव, जिसने अंतरात्मा की आवाज पर बयान दिया था लोकसभा में कि चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिया। पंकज जी, जिस तरीके से मेघालय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार हुए, नाबालिग बच्ची तक वहां से बरामद की गई। वो हिंदू है कि नहीं है? हिंदू धर्म में व्यभिचार सेक्स रैकेट चलाना जायज है क्या? नहीं। तो काहे नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टी है, कौन क्या आ जाए तो उसमें क्या बीजेपी की गलती है? नहीं है तो आप पार्टी में है कि नहीं है, सो बताओ ना। आइए अगर दूसरे पार्टी का होता तो आप क्या कहते? क्या कहते? वो भी गिरफ्तार होते भी जैसे गिरफ्तार हुए। आप लोग भाजपा अंधभक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। इतना बड़ा कुकर्म को आप कहते हो कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है। यही तो चाल चरित्र चेहरा है जो धीरे धीरे उजागर होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। आप देखो ना, मैं आपको क्या बोला, तारीख हथियारों का सप्लायर करने वाला इन्हीं का आदमी। कोकीन के साथ कमला गोस्वामी पकड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी का आदमी। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला बीजेपी का आदमी ध्रुव सक्सेना। तो आप उसको नहीं दिख रहा, लेकिन आप जाते नहीं ना। आप तो देश की राजधानी दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल नहीं जा रहे ना,
आप अस्पतालों की दुर्दशा दिखाओगे तभी तो पता चलेगा ना। आपको फुर्सत हो भाजपा का एजेंडा चलाने से तब ना। आपको तो जो स्क्रिप्टेड मिलता है एजेंडा आप उसी पर चलाते रहते दिन रात, मदारी का खेल दिखाते हैं। तो आप लोग गोल का तेल बेच रहे हो, आप ताबीज बेच रहे हो। कौन सी मीडिया में दिखाया था? न्यूज़पेपर में नहीं निकला। कब निकला? अरे कब निकला? हमारे पास जो वीडियो है वो रियल वीडियो है। अच्छा जी, और किसी अखबार ने नहीं दिखाया। भोपाल में तब पहले क्या होता था कि पहले मीडिया के लोग दिखाते थे, अब सोशल मीडिया पहले दिखाता है। लोग अपने अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लोग ट्विटर पर डालते हैं, तब मीडिया उसको कवर करती है। आपको टीवी सुनिए, आप सुनिए, आप लोग अपने चैनल में कितने बार सफदरजंग में वो महिला को दिखाया है जो मातृशक्ति सड़क पर बच्चों को जन्म दिया? आपने कितने बार दिखाया है? बताओ आप बताओ, आपने दिखाया है? अरे भैया, आपको इतनी खबर दिखाने की फुर्सत है, आपको वो खबर दिखाने की फुर्सत नहीं है। आपको वो खबर दिखाने की फुर्सत नहीं है कि बलिया में एक बुजुर्ग ठेला पर अपनी बीमार, वो बेचारी लेके गया इलाज कराने, वहाँ जगह नहीं मिला और वो बाद में लाश को भी लेके आया ठेला पर। आपको नहीं दिखाई दिया? आपको उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस घोटाला नहीं दिखा? आपको अस्पताल का खबर नहीं दिखाना? आपको घर घर जाकर लोगों की स्थिति नहीं दिखानी? आपको सड़कों की बदहाली नहीं दिखानी? आपको सीमा सुरक्षा पर जो घटनाएं हो रही है सरहदों पर, उस घटना को दिखाने का आपको फुर्सत नहीं है? कमाल करते हो आप लोग। टीवी चैनल पर पहले क्या था कि केबल के कनेक्शन थे तो लोग बहुत सारी चैनलों को देखा करते थे। अब सरकार ने सेटअप बॉक्स के जरिए एक तो चैनलों के दाम बढ़ा दिए और फिक्स कर दिए। ये तो है नहीं कि हमारा इच्छा नहीं है इस चैनल को देखने का तो हम इस चैनल का पैसा नहीं पेड करें। तो आप तो वही चीज थोप रहे ना। आप इसीलिए ना बेलगाम हो गए। आप बेलगाम कैसे हुए? यही तो बात है। आप दरकिनार नहीं करो, आप सवाल पूछो।